हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 14 जुलाई की जो भी करंट अफेयर है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जून को, 15 मार्च को, 12 जनवरी को, 11 जुलाई को। तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व भर में जनसंख्या दिवस जो है क्या कब मनाया है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। ठीक है, 11 जुलाई 1990 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसमें जो 90 से अधिक देशों को चिन्हित किया गया था। उस समय जो है 90 से अधिक देशों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना मोटा मोटी। ये कब मनाया था? 11 जुलाई को मनाया था। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1990 में मनाया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को एक बार और रिवीजन कर लेना, और दूसरा जो है, इन क्वेश्चनों को यहाँ पढ़ने के बाद आप उनको जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो, जिससे कि डेली आप 10 क्वेश्चन नोट कर लोगे तो आपको पता ही है, लिखा हुआ हमें काफ़ी टाइम तक याद रहता है। तो कोशिश किया करो कि इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? क्वालकॉम वेंचर ने, इन्फोसिस लिमिटेड ने, विप्रो लिमिटेड ने, एचसीएल ने। तो ये किसने किया है? ये किया है क्वालकॉम वेंचर्स ने। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिग्गज क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है? ये वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश है। क्वालकॉम के निवेश के साथ जियो अब तक जो है काफ़ी करोड़ रुपए जुटा चुकी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? पंजाब में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो ये शुरू करी गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय में भी आयोजित की जा रही है। यह देश के न्याय के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? नेपाल, रूस, चीन, भारत। तो कौन सा बन गया है? ये रूस बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के सेचिनोव विश्वविद्यालय का दावा है। कौन सा? सेचिनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, तमाम दो देश हैं जो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं।
कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन ना को असफल करार देकर बाजी मार ली है। ठीक है, तो किसने किया है? ये रूस ने जो है ये वैक्सीन इसका ह्यूमन ट्रायल पूरा करने का दावा किया है। किसने? रूस ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य का है? नादौन पुलिस थाना। ठीक, कौन सा है? नादौन। ये कहाँ का है? बिहार का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का। तो ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का है। ठीक है, कहाँ का है? हमीरपुर ज़िले का है। ठीक है, हमीरपुर ज़िले का है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की, जिसमें नादौन थाने को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दोस्तों, आपको पता ही है कुछ टाइम बाद जो आरआरबी आईबीपीएस का आरआरबी होने वाला ग्रामीण बैंक, तो उसमें भी आपके जो है काफ़ी ये जो करंट है ये काफ़ी हेल्प देंगी। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो ये किससे खरीदने जा रही है? यह अमेरिका से खरीदने जा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितने? 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नार्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी। नए हथियार की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाले अमेरिकी कंपनी सिक्सर ने भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ, किससे खरीदेगी? अमेरिका से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो ये किसने कर दिया है? नेपाल ने, रूस ने, चीन ने, जापान ने। तो किसने कर दिया? ये चीन ने कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान के द्वारा शासित है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ठीक है, कौन सी है? एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1993 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 में भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये एक्ट है जो आपको याद रखना है। 1962 में भारत में जो है प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो आपको पता ही है गुंटूर कहाँ का है? गुंटूर आंध्र प्रदेश का ज़िला है। ठीक है, गुंटूर कहाँ का है? गुंटूर जो शहर है कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलम से जो है सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी की ढुलाई की है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जाना जाता है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जा रहे हैं और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। ठीक है, तो ये गुंटूर ज़िला कहाँ का है आपका? ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो ये किस देश ने किया है? नेपाल ने, रूस ने, चीन ने, जापान ने। ठीक है, चीन ने या भारत ने? तो ये किसने किया है? ये भारत ने किया है। ठीक है, भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया की सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में
जगह बना ली है। ठीक है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा नंबर बना है इसमें, भारत को दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो कितने मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ये किया है 50 मिलियन का। ठीक है, कितने मिलियन का किया है? 50 मिलियन का। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 10 MCQs क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हमने जो है कल आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया था। ये था क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, तुषार मेहता को। ठीक है, 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।